Good morning, students. Yesterday we were talking about the climate of India, lesson number 4. Yesterday we have discussed factor affecting the temperature in date, location, influence of the Himalaya, altitude and distance from the sea. 4 points we have discussed. Now the next point, western disturbance. 5th point, and tropical cyclone. This we are going to discuss now. During winter there is an inflow of low pressure depression called western disturbance in the northwest India. Now when you talk about the northwest, so this is your north and this is your west. Okay, here a depression is यहाँ पे मतलब ऐसे करके हम थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। तो ये बाजू से यहाँ पे पाकिस्तान आपका आ जाएगा, ओके, अफगानिस्तान आएगा, इराक आएगा, वहां से जो डिप्रेशन क्रिएट होता है इन द मेडिटेरियन सी। देखो डिप्रेशन क्या होता है, शायद ये कोरोना में आपने शायद महसूस भी किया होगा कि कभी कभी आप रात को बाहर जब बैठने निकलते हो ड्यूरिंग डे टाइम, आपने देखा होगा कि हवा बहुत अच्छी तरह से आ रही है। ऐसे बार बार ये आप रोज देखते होंगे, लेकिन आपने कुछ दिनों में, अभी के मैं पास्ट के कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि जरा सी भी हवा नहीं आती है, बाहर बैठ रहे हो, देन ऑल्सो यू आर फीलिंग हॉटनेस बाहर, वरना हमको थोड़ा सा मतलब कोल्ड महसूस होता है, लेकिन एट डेट टाइम ऑल्सो यू विल फील द हॉटनेस ड्यूरिंग रात का टाइम। आप 10 बजे का ले लो, 11 बजे का ले लो, आपको लगेगा चलो घर के अंदर चले जाते हैं, फैन स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। उस टाइप का लो डिप्रेशन क्रिएट होता है। मेडिटेरियन सी है वहाँ, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ओके, यहाँ से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ओके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दिस वेस्टर्ली डिप्रेशन ओरिजिनेट इन मेडिटेरियन सी एंड एंटर इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग इराक, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. They intensify over northwest India and move eastward, causing rain in Punjab, Haryana and snowfall in Himalaya belt. यहाँ पे आपका हिमालय है, ये आपका आ गया, ओके, यहाँ पे पंजाब है, ईस्ट साइड यहाँ पे हमारा हो गया, ये हमारा ईस्ट साइड हो गया, तो वहाँ पे पंजाब हरियाणा उस जगह पे बारिश होती है, रेनफॉल इज देयर, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द समर द होल ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन. लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल. अभी यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका ईस्ट साइड हो गया, ओके। यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट होता है, there was heavy loss to life and property. मतलब ये जो डिप्रेशन, ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, मतलब बहुत सारे जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हवा तेज चलती है, पेड़ गिर जाते हैं, बोट, स्टीमर ऐसा कुछ होगा तो उनको मतलब नुकसान पहुंचेगा। एक अगर आपने देखा होगा तो कंडला पोस्ट वाला एक साइक्लोन आया था, ओके, इतना मतलब हेवी नहीं होता है, लेकिन हर बार साइक्लोन है तो ये डिप्रेशन जो होता है वो थोड़ा प्रॉपर्टीज के लिए हार्मफुल रहता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग द अपर एयर करंट्स और जेट स्ट्रीम. अभी पहले अपर एयर करंट्स और जेट स्ट्रीम क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ओके। जस्ट मैं आपको मैंने YouTube में गूगल में फोटो देखा था, उस तरह से मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा अर्थ हुआ, तो इस तरह से the upper air current or jet stream in the upper layer of the atmosphere को determine the onset and departure of the monsoon. ये जब होता है जेट स्ट्रीम एयर करंट,
जेट स्ट्रीम कह सकते हो या अपर एयर करंट, आप दोनों जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हो, दोनों सेम है। ये क्या डिसाइड करेगा तो कि ऑनसेट एंड डिपार्चर ऑफ द मॉनसून। ठीक है। However, research work is going on to study the extent to which monsoon may be affected by this air current. अभी इनका एयर करंट का मॉनसून के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है उसका स्टडीज अभी चल रहा है, रिसर्च वर्क चल रहा है। ओके, लेकिन एक बात ये है कि व्हेन दिस एयर करंट, अपर एयर करंट और जेट स्ट्रीम व्हेन इट ब्लो, तो मॉनसून का स्टार्टिंग हो सकता है या मॉनसून का डिपार्चर हो सकता है, दोनों में से एक चीजें हो सकती है। ओके, तो ये हमारा 5th पॉइंट था। टोटल हमने लेटीट्यूड के बारे में देखा, इन्फ्लुएंस ऑफ द हिमालयस देखा, एल्टीट्यूड देखा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंड लास्ट वाला पॉइंट द अपर एयर करंट्स और द जेट स्ट्रीम। अपर एयर करंट, जेट स्ट्रीम को थोड़ा पिक्चर की तरह याद रखने की कोशिश करना। ये एयर करंट है, मतलब इट इज द एयर ओनली, ओके, विच इट विल मूव। क्या डिसाइड करेंगे तो कि ऑनसेट एंड डिपार्चर ऑफ द मॉनसून। ठीक है। नेक्स्ट, climate of the Indian subcontinent. In spite of the great diversity and variation in Indian climate and topography due to various reasons stated earlier, the most important factor that lends unity to the Indian subcontinent is the fact of the monsoon. हमने आगे देखा था कि भाई वेरिएशन, यहाँ पे आप देखोगे तो टेम्परेचर में वेरिएशन है, रेनफॉल में वेरिएशन है। ओके, लेकिन अगर पूरे देश में कोई एक ही चीज यूनिक हो सकती है तो वो क्या है तो कि वो हमारा मॉनसून है, द यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट। इसीलिए हम उसका नाम ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप भी रखा है हमने। ओके, मॉनसून विंड के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो अगर पूरे देश में, पूरे इंडिया में अगर आप देखने जाओगे, अगर कोई यूनिकनेस है इस तरह से मैंने आपका पॉइंट बना दिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द वर्ड मॉनसून ओव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सीजन। अरेबिक वर्ड में से ये मॉनसून वर्ड आया है, उसका मतलब सीजन होता है। इसको जो सीमेन थे बहुत सारे कंट्रीज के, वो ये सिस्टम को डिस्क्राइब किया करते थे। अल्टरनेटिव विंड्स ओवर द अरेबियन सी। अल्टरनेटिव विंड्स का हम बाद में मीनिंग देखते हैं क्या है वो। दिस विंड अपियर टू ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट for 6 months, north, south, east, west. दो टाइप की नाउ यू हैव टू कंसिडर, मैप नहीं बना रहा हूं, साइड बना दी है मैंने। मैप में से आपको देख लेना है कि नॉर्थ ईस्ट बाजू में से 6 महीने हवा बहेगी, साउथ वेस्ट बाजू में से 6 महीने हवा बहेगी। ये अल्टरनेटिव चेंज होता रहता है। उस तरह से आपके सीजन्स डिस्क्राइब होते हैं। यहाँ से जब हवा बहेगी तो आपका मॉनसून सीजन है वो शुरू हो जाएगा। एक यूनिकनेस है पूरे भारत में, वरना बहुत सारे वेरिएशन है। टोपोग्राफी में वेरिएशन है, रेनफॉल में वेरिएशन है, टेम्परेचर में वेरिएशन है। ओके, एल्टीट्यूड में वेरिएशन यू विल फाइंड। हिमालय का आप देखोगे कंपेयर टू द हिली एरियाज, कंपेयर टू द प्लेन्स। ओके, बहुत सारे चीज है जहाँ पे डिफरेंस आपको पाया जाता है। लेकिन ये चीज जो है यूनिक हमारी वो है मॉनसून विंड, आप बोल सकते हो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड। ओके, ये जो 6 मंथ का गैप में मतलब अल्टरनेटिव चलती रहती है, ये हमारा मॉनसून का डिसाइड करती है। ठीक है। Hence, as they reverse the direction seasonally, they are called as monsoon winds, and the climate is the tropical monsoon time. सीजन वाइज वो चेंज होती रहती है, इसलिए इसको हम मॉनसून विंड बोल सकते हैं। और दूसरा, अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो वी विल से ट्रॉपिकल मॉनसून टाइम।
Monsoon are the large scale seasonal wind system flowing over vast area of the globe persistently in the same direction. Persistently का मतलब continuously, only to be reversed with the change of season. सीजन चेंज होगा तो इनका डायरेक्शन चेंज होगा. 6 मंथ ये यहाँ से बहेगी, 6 मंथ यहाँ से बहेगी. इस तरह से आपका क्लाइमेट, आपका सीजन जब चेंज होता है तो इनका जो मुड़ने का तरीका होता है अल्टरनेटिव, दे विल चेंज द डायरेक्शन. ओके, मॉनसून विंड को आप लैंड ब्रिज, सी ब्रिज का कंपैरिजन भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज स्केल, क्योंकि ये हवा का ही बात हम कर रहे हैं. तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है वो भी इट इज रिलेटेड टू द एयर ओनली. ओके, दिस द विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर दे ब्लो. नाम किस तरह से दिए गए हैं तो कि नॉर्थ ईस्ट बाजू से मूव करेगा तो नॉर्थ ईस्ट विंड कहेंगे हम, साउथ वेस्ट बाजू से मूव करेगा तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड कहेंगे हम. ओके, so these are the name. 6 month alternative as per the season changes, their movement will also change. This month was there. Okay, okay, next topic now, the 4 season. India is tapering peninsular topography surrounded on 3 sides by water and plays an important role in determining the course of monsoon wind, resulting in unique climate of Indian consisting of 4 seasons. अभी आपको पता है कि हमारी जो टोपोग्राफी है, अगर आप इंडिया को देखोगे तो वापिस में मैप नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ऐसे ही लिख के आपको बता देता हूं. यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल, यहां देखोगे आप यू विल फाइंड द मेडिटेरियन सी. जो लोअर डिप्रेशन क्रिएट किया था आगे हमने देखा था. ओके, तो यू कैन से 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड वी आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स. ओके, एंड दूसरा एक यूनिक हमारा क्लाइमेट है, वो है हमारा मॉनसून विंड, जो हमने आगे देखा था. ऑन द बेसिस ऑफ मॉनसून वेरिएशन द ईयर में बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन. हम अपने पूरे साल को 4 सीजन में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट वन इज द हॉट ड्राई सीजन. कितने महीने का होता है तो कि मार्च टू मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने का आपका सीजन होता है. आप आधा फरवरी ले सकते हो. आधा फरवरी थोड़ा सा हॉटनेस फील होना शुरू हो जाता है, मार्च में शुरू होता है, लेकिन 1 वीक बिफोर थोड़ा होता है. जून 15 से हमारा मानसून सीजन स्टार्ट होता है. जून 15, तो जून 15 के दिन भी अभी आप देखोगे तो राइट नाउ इट इज 17 और 18. ओके, लेकिन बिफोर अगर आप देखोगे तो इट वाज लिटिल बिट हॉट. तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है यहाँ पे. कंप्लीटली मंथ को स्टिक करके मत रहना, क्योंकि सीजन्स होती है वो थोड़ा सा मतलब आप देखोगे पोल्यूशन और ये सब चीज़ों के हिसाब से थोड़ा चेंजेस हो गया है. अभी जो वेरिएशन आप रेनफॉल में देख रहे हो, कहाँ पे कहीं पे बहुत सारे बारिश होती है, कहीं पे नहीं होती है, तो इट इज अफेक्टिंग. हमने ट्रीज भी काट दिए हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा ये वाला मार्च टू मई है. ठीक है, द रेनी सीजन और द सीजन ऑफ 1 मिनट. हॉट ड्राई सीजन की बात कर लेते हैं हम. वहां पे दूसरे 4 पॉइंट जो मेन थे वो दे दिए हैं, तो हम तो सब पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसके बारे में भी लिख नहीं रहा हूँ. हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा हॉट एंड ड्राई सीजन का. द हॉट सीजन कमेंस इन मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द मे. टेम्परेचर कंडीशन ओवर इंडिया ड्यूरिंग समर
solstice, the sun shines directly overhead, Tropic of Cancer, which divide India into two halves. Summer solstice 9th स्टैंडर्ड में आपका आ गया था, उसके रिलेटेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब सन डायरेक्टली ओवर द हेड सनलाइट को गिराता है, सनलाइट इज कमिंग, ओके, तो हमारे देश के दो भाग में इंडिया को डिवाइड कर देता है. फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस इंटेंस हीट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टू मे. हमारे जो इंडिया के लैंड है वो बहुत टेम्परेचर इफेक्ट होता है मार्च टू मे में. लो प्रेशर कंडीशन डेवलप ऑन द मेनलैंड ऑफ इंडिया व्हाइल हाई प्रेशर कंडीशन प्रिवेल ओवर द सराउंडिंग सी. अभी जब ये सोचो, ये जो हमारा इंडिया है, लैंड का जो पार्ट है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है. अभी लैंड गर्म हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि हवा है वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा. ठीक है, ठीक से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, तो कोई भी चीज आप आसानी से समझ जाओगे. याद नहीं रखना है, इसमें आपको समझना है कि जब लो प्रेशर डेवलप होता है तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, हवा है वो गर्म हो जाएगी, गर्म हवा होगी तो वो ऊपर जाएगी, ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, तो सी के साइड हम सराउंडेड ऑन द थ्री साइड, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, तो यहाँ तीन साइड में, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है, ओके. There is a steady increase in temperature from south to north with the highest in the interior. steady का मतलब धीरे 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 करके इससे करके टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, और जब आप बीच में पहुंच जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है. हाईएस्ट इन द इंटीरियर, Rajasthan experience highest temperature between 45 to 50 degree. In central India, average temperature is about 45 degrees Celsius, and in south 38 to 40 degree in the month of May. ओके, तो ये टेम्परेचर की बात है, वो आपको याद रख लेना. हाईएस्ट आपको पता है राजस्थान में होता है, ओके. सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर नियर अबाउट एवरेज देखोगे तो 45 का है. साउथ के बाजू में आप देखने जाओगे तो 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर हमारा रहता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, pressure condition and wind direction. As the whole country simmers in heat, the low pressure condition over land becomes more severe, and low pressure through develops between the Thar Desert and Chota Nagpur. On the other hand, the surrounding sea are cooler, hence they develop a high pressure condition. अभी आपको पता है कि भाई लैंड का जो पार्ट है उसमें गर्मी ज्यादा होगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा. अगर आप कंपेयर करोगे सी को, ओशन को आप कंपेयर करोगे तो वहां पे ठंडी होगा, तो वहां पे हाई प्रेशर बिल्ड होगा, ओके. तो ये दोनों में, हाँ, यहाँ पे हमको एग्जांपल दिए गए हैं थार डेजर्ट का, छोटा नागपुर का, ओके. द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स विच ब्लो फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन सदर्न इंडिया आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया. अभी साउथ ईस्ट में से जो विंड होता है वो लैंड की तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, here the hot season ends and the south-west monsoon sets. साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इस तरह से, ओके. फिर आपका जो समर सीजन है वो एंड हो जाएगा एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून विल स्टार्ट. जब तक जून का एंड होता है तब तक में ये जो सीजन का एंड भी हो जाता है आपके समर सीजन का, ओके. स्टॉर्म ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन, स्टॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो एज द वार्मेस्ट एयर शिफ्ट फ्रॉम द डेक्कन टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द मंथ ऑफ मे, इट बिल्ड अप ए लो प्रेशर थ्रू बिटवीन द थार डेजर्ट टू छोटा नागपुर प्लेट्यू. Wind from this region surrounding low area are blown into circulation, and this wind give rise to thunderstorm with strong gusty wind, often bringing a shower of rainfall mostly in पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. अभी आपको पता है कि मेन जो आपका लैंड है आपका, वहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यूरिंग द समर सीजन, तो वो आप देखोगे तो वो हवा मतलब वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा. देयर विल बी लेस विंड एज कंपेयर टू द हाई प्रेशर बेल्ट. तो फिर वो इस तरह से फिर सर्कुलर हो जाएगा, ओके.
एंड ड्यू टू दैट राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कभी कभी शावर आ जाते हैं, मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाती है, इसी कंडीशन बन जाती है वहां पे। दिस विंड गिव राइज टू थंडरस्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड ऑफन ब्रिंग ए शावर ऑफ रेनफॉल मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर का सर्कुलेशन होता है, ओके, उससे थंडरस्टॉर्म आपको पता है क्या होता है वो, और फिर कभी कभी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश का माहौल भी हो जाता है, ओके। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोकल विंड ड्यूरिंग द हॉट सीजन, कौन कौन सी लोकल विंड चलती है। तो पहली वाली है काली बैसाखी और दूसरा है लू। लू हमारे यहाँ पे आपको पता है कि जब आप बाहर निकलते हो तो मतलब जैसे फायर आपको टच कर रहा है, उतनी गर्म हवा आपको टच करती है, ड्राई होगा, पूरा हवा है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसको हम लू कहते हैं, ठीक है। काली बैसाखी के बारे में देख लेते हैं। इन वेस्ट बंगाल दिस लोकल विंड आर कॉल्ड काली बैसाखी मीनिंग द कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्वेस्टर बिकॉज दे यूजुअली ब्लो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो होती है ये काली बैसाखी। These local wind are accompanied by thunderstorm and bring heavy rainfall. Thunderstorm होता है, rainfall होता है। This rain in the month of April and May is good for tea crop in Assam. यहाँ पे अप्रैल और मई में बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे जो टी के प्लांट्स आसाम में जो ग्रो किए जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। Jute and rice in the West Bengal। अभी लू की बात करते हैं। लू आर द हॉट डस्टी ड्राई विंड। मैंने जैसे बताया था कि हवा होती है उसमें मॉइस्चर जरा भी नहीं होता है, ड्राई होता है। सम ऑफ देम आर कॉल्ड एज सैंड स्टॉर्म, दूसरा नाम उसका लू का। विच फ्लो पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ मई एंड जून इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। द फियर्स हीट विथ टेम्परेचर राइजिंग फ्रॉम 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी हमारा 45, 46, 47 हमारा टेम्परेचर होता है। मे कॉज सनस्ट्रोक विच में बी फेटल। सनस्ट्रोक का मतलब होता है अगर आप धूप में बाहर निकलोगे तो हेड में प्रॉब्लम हो जाएगा, आप गिर जाओगे, और मे बी पॉसिबल अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, सन की हीट का प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो मर भी सकते हैं, ओके। दिस हीट इज अनबियरेबल एंड यूजुअली ब्रिंग अबाउट सीवियर ड्राउट कंडीशन। इतनी मतलब खतरनाक होती है कि मतलब पानी भी बहुत खत्म हो जाता है, ड्राउट जैसी कंडीशन हो जाती है। हमारे पास भी पानी नहीं होता है, आपको पता है नर्मदा का पानी आता है हमारे पास, ओके। तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन वी डोंट हैव एनी रिसोर्स पर्टिकुलरली इन अमरेली। अगर आपने देखा हो तो, पता हो तो, नॉलेज में है तो, वेल स्ट्रीम रिवर पॉन्ड ड्राई अप, कुएं खाली हो जाएंगे, पॉन्ड्स खाली हो जाएंगे, ओके। रिवर्स होते हैं वो भी खाली हो जाएंगे। हाउएवर कोस्टल रीजन आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सी। आपको पता है अगर सी के नजदीक आप रह रहे हो तो आपको जो टेम्परेचर का